मैं आपको भोलेनाथ के बारे में बताना चाहती हूँ। वैसे तो हिंदू धर्म में बहुत सारे भगवान हैं, बहुत सारी देवियाँ हैं, बट भोलेनाथ की बात करते हैं। भोलेनाथ के फैमिली में 4 पर्सन हैं और एक मनसा देवी भी हैं, उनकी बेटी। आप देखो तो उनके परिवार के जो 5 मेंबर हैं, सब कहीं न कहीं पूजे जाते हैं। और उसका मेन कारण क्या है? देखो, नॉर्थ में भोलेनाथ बैठते हैं, जहाँ पर केदारनाथ, अमरनाथ है। और अब आप ले लो साउथ में। जब राक्षस लोगों ने देखा कि नॉर्थ में तो भोलेनाथ बैठते हैं कैलाश पर्वत पे, और हम उनसे तो वरदान तो ले लेंगे, वरदान लेकर के पूरे इंडिया को परेशान करेंगे। तो उसके बाद उन्होंने साउथ को परेशान करने लगा। तब महादेव जी ने अपने बड़े बेटे को, कार्तिक को, बोला कि बेटे तुम बड़े हो गए हो, आप जाओ, तुम्हारा जिसके लिए जन्म हुआ है तुम वो काम जा करके सिद्ध करो। उन्होंने सबसे पहले उनको इंद्र के सेनापति में भर्ती हुए, उनका सेनापति बने, वहाँ पर बहुत बड़े राक्षस का अंत किया और जा कर के साउथ में बैठ गए, साउथ को प्रोटेक्ट किया। फिर जो राक्षस लोग देखा कि अब तो साउथ में कार्तिक जी आ गए, वहाँ अब तो उनकी अब कुछ ताल गल नहीं सकते, फिर जाकर के वेस्ट को परेशान करने लगे। तब गणेश जी को उन्होंने भेजा कि अब तुम्हारी बारी है, तुम जाओ और वेस्ट में जाओ, जहाँ पर महाराष्ट्र है, कोलकाता है, जहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा गणेश जी की पूजा की जाती है। फिर राक्षस लोगों ने सोचा कि अब क्या करें, तब वो गए ईस्ट में। तो बोले अब कौन करेगा प्रोटेक्ट? तो बोले अब जाएगी देवी जी जाएगी अब। और फिर माँ पार्वती जी ईस्ट में गई, और देखो सबसे पूजा जाता है ईस्ट में देवी माँ को, और ईस्ट में जाकर के देवी माँ ने प्रोटेक्ट किया। महादेव जी ने किस तरह से पूरे इंडिया को सेट करके गए थे, हर कोने में अपनी फैमिली को दे करके गए थे, हर जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, सब जगह। हम बेवकूफ़ हैं, हम कहते हैं कि हमें तो कुछ अस्तित्व ही नहीं मिला, भगवान कहाँ है, दिखा नहीं है। पर अगर इतिहास उठा करके देखें तो हमें सबूत मिल जाएंगे। बहुत सारी चीज़ ऐसा है जो साइंटिफिक कनेक्ट करें तो वो चीज़ रियल में हुआ था। आप देखो तो सबसे ज़्यादा बड़े गणेश जी के टेम्पल आपको साउथ में मिलेंगे। साउथ